Hello बच्चों, let's read the question. And the question says that which of the following class is being correctly described by the given statement 1 to 4. 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं. कौन सा जो स्टेटमेंट बेसिकली जितने भी स्टेटमेंट हैं वो कौन से यहाँ पे फाइलम से जुड़े हुए हैं और कौन से फाइलम के सब क्लास से यहाँ पे हैं. सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है. सो तो पहला स्टेटमेंट है दैट इज ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर ectoparasites on some fishes and they are having the sucking and circular mouth without jaws. Circulation is of the closed type and they are marine but migrate for the spawning to the fresh water and after spawning within a few days they die. तो यहाँ पे हमारे 4 जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या बतला रहा है. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा. सो ये जो क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा होगा दैट इज दी साइक्लोस्टोमेटा. तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ द कॉर्डेट्स. ये क्या है? कॉर्डेट्स का एक ग्रुप है एंड दैट कंप्रोमाइजिंग द लिविंग जॉलेस फिशेस. इसमें कौन से फिशेस आते हैं? जो जॉलेस फिशेस होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. जैसे कि बात करें अगर लैम्प्री के बारे में या हैगफिश के बारे में द नेम साइक्लोस्टोमेटा दैट मीन्स दी राउंड माउथ, यानी कि राउंड माउथ जो है ये इससे जुड़ा हुआ है टर्म. इसका जो माउथ है दैट इज द राउंड इन शेप एंड द स्ट्रक्चर एंड देयर माउथ कैन नॉट क्लोज. और ऐसा क्यों होता है? due to the we can say the lack of a jaw. So they are having the constantly cycle water throughout the we can say through the mouth. So by the option देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा. our correct option that is the option A. So this is we can say the final answer to this question. Hope you understood it well. Best of luck.